और बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से। श्रीनगर के खानियार इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। अनंतनाग के कोकरनाग में भी 2 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं बांदीपोरा वन क्षेत्र में ऑपरेशन अभी जारी है। इसके साथ ही खानियार और कोकरनाग में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है और आतंकी छिपे हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं हैं। 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 3 आतंकी जिनकी तलाश लगातार यहां पर की जा रही थी, इनकी ओर से आतंकी हमले भी किए गए थे और उसके बाद से सर्च ऑपरेशन को और ज्यादा युद्ध स्तर पर एक्टिवेट कर दिया गया था, जिसमें 2 आतंकी तो मारे गए हैं और उसके बाद एक और आतंकी यहां पर ढेर किया जा चुका है। और खानियार में ये तस्वीर श्रीनगर से जो सामने आ रही है वो भी आप देखिए, ये वही घर है जिसके अंदर आतंकवादी छिपे हुए थे और इसी घर में अब आग भी लग गई है। आग लगने के कारणों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है, क्योंकि हो सकता है जानबूझकर ये आग आतंकवादियों की ओर से ही लगाई गई हो ताकि भागने में उनको आसानी हो। तो ऐसे में 4 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर चलाया जा रहा है। 3 आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं अलग अलग जगहों पर। और ये श्रीनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर में लगभग 3 साल बाद इस तरीके की मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में। इससे पहले साल 2022 में ये मुठभेड़ हुई थी, लेकिन 3 साल बाद अब स्थिति एक बार फिर से यहां पर पैदा हुई है। लोग डरे सहमे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें, जिस घर में ये आग लगी है उस घर के मालिक को सुबह ही बाहर निकाल लिया गया था। उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन उसके बाद से इस घर पर कब्जा उन आतंकियों का था जो खिड़की से बार बार सुरक्षा बलों पर टारगेट भी कर रहे थे। उनकी ओर से बार बार सुरक्षा बलों पर फायरिंग लगातार की जा रही थी और इसी फायरिंग का जवाब सुरक्षा बलों की ओर से भी दिया गया। अब इस घर में आग लग चुकी है और छत पर आप देख सकते हैं धू धू कर धुआं इस वक्त जलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चारों तरफ से इलाके को घेर लिया गया है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, इसलिए एक चुनौती भी यहाँ पर रहती है, क्योंकि आम जो जनता है वो भी इन घरों के अंदर रहती है, तो उनको नुकसान ना पहुंचे, उनको बिना नुकसान पहुंचाए कैसे आतंकी चपेट में आ सकें, आतंकियों को कैसे गिरफ्तार किया जा सके, सबसे बड़ा मकसद और सबसे बड़ी चुनौती यही सुरक्षा बलों के सामने होती है। क्योंकि कई तरीके के पैंतरे अपनाते हैं आतंकवादी। खासतौर पर वो ऐसे इलाके ढूंढते ही हैं जहां पर आम जनता हो, ताकि उनके बीच में वो छिप सकें, उनका फायदा वो उठा सकें। और ऐसी जगह है श्रीनगर खानियार, जहां पर आप देख सकते हैं आबादी अच्छी खासी यहां पर इस वक्त रह रही है। रिफत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, और क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है श्रीनगर से? देखिए शिवानी, ये जो श्रीनगर वाला खानियार वाला एनकाउंटर है उसमें इन्फॉर्मेशन यही है कि एक मिलिटेंट मारा गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि उसका ताल्लुक एलईटी से है, लेकिन अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि एनकाउंटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और एक ही मिलिटेंट वहां पे था जिसके साथ ही एनकाउंटर हुआ। लेकिन लारनू कोकरनाग में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और बताया जा रहा है उनका जो उन्होंने एक आर्मी जवान जो है उसको पहले किडनैप किया था 8 अक्टूबर को, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और वो दोनों मिलिटेंट उसमें इन्वॉल्व थे, जो अभी खबर आ रही है। तो कुल मिला के आज 3 मिलिटेंट मारे गए, 2 अनंतनाग के लारनू कोकरनाग में और 1 श्रीनगर में। बहुत शुक्रिया रिफत जानकारी के लिए। तो तस्वीरें लगातार आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर, ये श्रीनगर से हम आपको दिखा रहे थे। और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सेना की तरफ से ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के पीछे सरकार को अस्थिर करने की आशंका जताई है। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमलों की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि ये उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ साजिश तो नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पकड़ना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इन सब के पीछे कौन है। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। मजगमा जो हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई? हाँ, यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है। और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का जवाब सामने आया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने फारूक के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और फारूक अब्दुल्ला को आतंकियों के खात्मे में मदद करने की नसीहत दी है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है
जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ मिलिटेंसी दिखाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है, मगर मिलिटेंसी है ही नहीं, अभी तक थी नहीं, अब कहाँ से आ गई? नॉर्मल से हाँ, यहाँ तो नॉर्मल सी है, हर तरफ लोग आराम से जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब ठीक है। फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। और रही बात उनकी सरकार को अस्थिर करने की, तो अब उन्हें यह समझना चाहिए कि ये वही ताकतें तो नहीं है जिनसे कभी आप सत्ता में आने के लिए गलबहियां करते थे। और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आतंकी घटनाओं पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एलजी से जाकर पूछो आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं। बाद में हालात खराब हो रहे हैं, बीजेपी लगातार खोला रखो यार। ओ भैया एलजी साहब को पूछो क्यों हो रही है। बाद में हालात खराब हो रहे हैं, बीजेपी लगातार खोला रखो यार। ओ भैया एलजी साहब को पूछो क्यों हो रही है। बाद में हालात खराब हो रहे हैं, बीजेपी लगातार खोला रखो यार। ओ भैया एलजी साहब को पूछो क्यों हो रही है।